जय श्री राधे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती समेत पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है और मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। इस महीने का प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा, यानी प्रदोष व्रत आज 13 दिसंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत रखने और पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष का समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का होता है और इसी समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर में 3 दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम राजकुमार, दूसरे का ब्राह्मण कुमार और तीसरे का नाम धनिक पुत्र था। इन तीनों में से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों की शादी हो चुकी थी। वे अपने आप खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद उनके दोस्त धनिक पुत्र की भी शादी हो गई, लेकिन उनका अभी गोना बाकी था, इसीलिए उसकी पत्नी अभी मायके में रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, जिस पर ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो यह बात उनको दिल पर लग गई। उसने जल्दी ही अपनी पत्नी को घर लाने का निर्णय लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने खूब समझाया कि इस समय शुक्र डूबे हैं तो बहू को लाना सही नहीं है, लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी और उसने अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला गया, जहाँ लड़की के घर वालों ने भी धनिक पुत्र को खूब समझाया, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी को जबरदस्ती विदा करा लाया। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि अचानक से उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और जिससे बैल की टांग टूट गई। इसी बीच दोनों पति पत्नी को भी खूब चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। इसके कुछ देर बाद उन लोगों को डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 से 4 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इनका बच पाना असंभव है। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को अपने दोस्त की सूचना मिली तो वह उसके घर पहुंचा और उसने दोस्त के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि इसे उसकी पत्नी सहित ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर दोनों को ससुराल पहुंचा दिया। कुछ समय बाद धनिक पुत्र ठीक हो गया। ये शुक्र प्रदोष का ही महात्म्य था, जिससे उसे फिर से जीवनदान मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो व्रत विधि और कथा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ इसी चैनल पर मिलती रहें।